Hey guys, in this video we are discuss about ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होती है? अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जिसमें कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, टाइप ऑफ कॉलम कैश बुक, कॉन्ट्रा एंट्रीज एंड टाइप ऑफ कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें वाउचर नंबर के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं एज वेल एज कैश कॉल बुक के बारे में। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है, सिंपल कैश बुक होती है, इसका फॉर्मेट भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम लोग डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, इसमें क्रिटिकल थिंग्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, चेक इन हैंड्स क्या होता है, विच ट्रांजैक्शंस इज कॉन्ट्रा, इसकी 3 ट्रांजैक्शंस और मोर ऑन ये भी डिस्कस कर चुके हैं। डबल कॉलम कैश बुक के कंसेप्ट को हमने क्वेश्चंस के थ्रू भी क्लियर कर चुके हैं। इंडोर्स चेक ये भी कर चुके हैं इनकी विद एग्जाम्पल। द एंट्रीज, जनरल एंट्रीज क्या होती हैं कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में इसकी एंट्री कैसे होंगी, वाउचर नंबर भी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्काउंट ऑफ चेक ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्काउंट अगर हमें चेक पे डिस्काउंट डिसऑनर्ड हो जाए, डिस्काउंट नहीं डिसऑनर्ड चेक ये भी डिस्कस कर चुके हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इसकी जो एंट्री होती हैं वो भी। अगर हम इंडोर्स चेक हमारा डिसऑनर हो जाए जिसे हमने अपने डेटर से लेकर अगर क्रेडिटर को इंडोर्स किया हो और फिर अगर वो डिसऑनर हो जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम लोगों ने विद एग्जांपल के साथ सारा डिटेल में इसके बारे में बात कर चुके हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस्ड अबाउट ट्रिपल कॉलम कैश बुक। हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। काइंडली मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। अगर आप लोगों के वो कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने कहीं से समझे हैं या आपको टीचर्स ने आपको समझाए हैं और आपके क्लियर हैं और आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक की समझ नहीं आई तो आप उसे समझना चाहते हैं तो काइंडली ये देख सकते हैं आप। अगर आपने नहीं, आपको उन कंसेप्ट का क्लियर, आपको आइडिया ही नहीं कि टाइप ऑफ कैश बुक क्या होती हैं, उन्हें कैसे सोल्व किया जाता है, वो क्या चीज़ है, उसमें डबल कॉलम कैश बुक क्या होते हैं, उसमें वाउचर नंबर्स क्या होते हैं, चेक्स इन हैंड क्या होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं, आपको उन क्वेश्चन को सोल्व करने का कुछ आइडिया ही नहीं तो ये देखने का कोई मतलब नहीं है। तो चले हम लोग इस क्वेश्चन को इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो फर्दर हम लोग फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आज हम लोग इसमें पूरा कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो कि आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे। अगर आपको वीडियो जल्दी है देखने की तो इसकी स्पीड आप लोग तेज़ कर सकते हैं। वो सेटिंग में जाएं और वहाँ पे इसका होता है स्पीड का ऑप्शन, आप उसे क्लिक करें और आप इसकी स्पीड तेज़ करके इस वीडियो को देख सकते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो चलती जाती है और आपका स्किप भी नहीं करना पड़ता और आपका जल्दी से आप लोग को हर चीज़ सुनी भी जाती है और समझ भी आ जाती है। खैर, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इट इज़ अ बुक इन विच we record all the transactions which affects the cash and bank balance of the business and as well as the discount account। ये इसमें जो पहले कैश बुक बनाते थे सिंगल कॉलम कैश बुक में, फिर डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक दोनों ऐड हो गए, फिर ट्रिपल कॉलम कैश में जो नई चीज़ ऐड हुई है वो है डिस्काउंट अकाउंट। अब देखते हैं कि इस डिस्काउंट अकाउंट की हमें सेपरेट से वो लेजर में अकाउंट बनाना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि जब हम लोग टी शेप अकाउंट बनाते थे तो बैंक हमें बनाते थे, कैश अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, बैंक में अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। अब देखते हैं कि इसकी भी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। जी नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ती है लेजर में। मैं आपको पहले बता दूं इसके सेपरेट से 2 अकाउंट बनते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन के साथ मुकम्मल इस कंसेप्ट को भी क्लियर करते हैं। If you are maintaining triple column cash book, then there is no need to prepare separate cash account एंड बैंक अकाउंट। यानी कि सेपरेट लेजर में हमें ना तो बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत है ना कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। डायरेक्ट एंट्री जो होगी वो होगी ट्रायल बैलेंस में इन लेजर से ट्रायल बैलेंस। लेजर में ये दोनों चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट अ बिग बट, ये बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यू मस्ट प्रिपेयर सेपरेट 2 डिस्काउंट इन लेजर, यानी कि 2 डिस्काउंट के कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक डिस्काउंट अलाउड, एक डिस्काउंट रिसीव।
डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड ये होता है कि जब हमें कोई चीज़ सेल करता है और जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं और उनसे पैसे रिसीव करते हैं और उन्हें डिस्काउंट अलाउ करते हैं कि कहते हैं कि इतना मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये चीज़ तुम्हें ख़रीद लो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेंसिल है, ये पेंसिल 30 रुपये की है, 30 रुपीज़ की है। ये पेंसिल 30 की है, लेकिन हमें ये पेंसिल सेल करनी है। हम इसे क्या करते हैं, 28 रुपये में सेल करते हैं, 2 रुपये का डिस्काउंट देते हैं किसी को और कहते हैं कि मैंने तुम्हें 2 रुपये का डिस्काउंट देता हूँ, तो तुम क्या करो, ये पेंसिल ख़रीद लो मुझसे। तो वो पेंसिल कितने की हमने सेल की, 28 रुपये की, क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत है। तो 28 रुपये हमारे पास आ गए, लेकिन 2 रुपये का क्या हुआ, हमें नुकसान हुआ। तो वो 2 रुपये जो होते हैं वो डिस्काउंट अलाउ होते हैं कि हमने अलाउ किया पैसों के बदले में डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, हमने किसी से, यही पेंसिल की मिसाल ले लेते हैं, हमने किसी से ये पेंसिल ख़रीदी। ये पेंसिल थी 30 रुपये की, हमने कितने की ख़रीदी, 28 रुपये की। हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपये का। बचत होगी, हमारी बचत होगी, 2 रुपये की बचत होगी, लेकिन हमने पेंसिल 28 रुपये की ख़रीद ली। तो वो जो होता है वो डिस्काउंट रिसीव होता है। तो आई होप सो कि डिस्काउंट अलाउड की हमेशा एंट्री डेबिट साइड पे होती है और डिस्काउंट रिसीव की क्रेडिट साइड पे होती है। मैंने ये यहाँ मेंशन नहीं किया था, तो ना मैं मेंशन कर दिया इसमें। क्रिटिकल थिंग्स टू अंडरस्टैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कॉन्ट्रा एंट्रीज, डिस्काउंट कॉलम, चेक इन हैंड्स, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो नाउ हम लोग इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे फर्दर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और अपने कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करते हैं विद क्वेश्चन लिया है मैंने सुहेल अफजल की बुक से। 2017 December 1, कैश इन हैंड 3000 एंड कैश इन बैंक 1,40,000। ये डेबिट साइड पे होगी। बैलेंस B/D, बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास कैश की सूरत में क्या है, 3,000 और बैंक की सूरत में क्या है, 1,40,000। तो साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ते हैं और साथ साथ सोल्व करते हैं। तो डेबिट साइड में इसकी एंट्री होगी कैश, डेट, सॉरी यार मैंने कैश लिख दिया, यहाँ पे डेट आना था। डेट बैलेंस B/D 3,000 एंड बैलेंस इन बैंक 1,40,000। डेबिट फर्स्ट एंट्री हो गई। लेकिन आप पेपर के पर्सपेक्टिव से आप पहले क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, फिर क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने कह रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, लेंथी ना हो जाए, तो फिर आपको बोर हो जाते हैं और आप लोगों को समझ में नहीं आता। साथ साथ हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ साथ हम लोग इसे सोल्व करेंगे। मैंने सोल्व करके पहले ही रखा हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। तो नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव फ्रॉम रमज़ान 90,800 डिस्काउंट अलाउड 200। यानी कि इससे हमने वही बात पेंसिल वाली आ गई इसी में कि 2,000 की चीज़ थी, लेकिन हम लोगों ने 20,000 की चीज़ थी, लेकिन हम लोगों ने कितने की बेची, 19,800 की। 200 हमने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि हमें पैसों की नीड थी या कोई इमरजेंसी थी या हमें वो सेल करना ज़रूरी थी, वो ओल्ड फैशन हो चुकी थी, कोई भी रीज़न हो सकता है। हम लोग यहाँ पे रीज़न डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, एक और मैंने फॉर्मेट में गलती की है छोटी सी, जो कि मैं आपको फॉर्मेट में क्वेश्चन में दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने फॉर्मेट बनाते वक्त एक मिस्टेक की है, वो है मैंने वाउचर नंबर का यहाँ पे कॉलम नहीं बनाया। तो क्योंकि मेरे पास ये विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बनाया कि ये क्वेश्चन दूसरी तरह सोल्व करने से फिर आप लोगों को वो राइटिंग की समझ ना आती, क्योंकि मेरी राइटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी है। खैर, आप लोगों को राइटिंग की समझ ना आती, तो इसलिए मैंने कहा लाइंस के ऊपर लिखना ज़्यादा मुनासिब रहेगा, इसलिए मैंने एक कॉलम स्किप कर दिया। आप काइंडली वो कॉलम पेपर्स में स्किप ना कीजिएगा। फॉर्मेट के भी सेपरेट से एक या आधा नंबर ज़रूर होता है, जो कि हमें हमारा चेकर जो है वो फॉर्मेट का ही देता है। तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि मैंने क्या नहीं किया। और एंट्री देख लेते हैं। एंट्री मैंने कहा था डेबिट साइड पे होगी जब हम किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हैं। कैश हमारे पास रिसीव कितने का हुआ है, 19,800 का, और डिस्काउंट कितने का अलाउ किया, 200 का। अगली एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री इज़ डिपॉजिट इनटू द बैंक 10,000, यानी कि बैंक में पैसे जमा करवाए हैं कितने, 10,000। तो ये काउंटर एंट्री होगी, क्योंकि हमसे कैश गया
10,000 का, तभी तो हमारा बैंक में 10,000 रुपया आया, हमारी जेब में 10,000 रुपये थे जो कि हमने बैंक में जमा करवा दिए, हमारे जेब से 10,000 निकल गए लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में 10,000 सेफ हो गए। तो कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है वो बोथ साइड पे होती है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ बैंक में पैसा, पहले क्या हुआ, कैश जेब से पैसे गए, कितने गए, बाय बैंक की वजह से गए, तो 10,000 जेब से पैसे गए। बैंक में पैसा आया 10,000, किसकी वजह से आया, कैश की वजह से। ये रिवर्स एंट्री, अगर आप लोग को लेजर में एंट्री करनी आती है जर्नल से लेजर में, तो आपको रिवर्स एंट्री का होगा आइडिया। तो अगली एंट्री पढ़ते हैं। परचेजेस गुड्स फॉर 50,000 एंड पेड बाय बैंक, यानी कि 50,000 की चीज़ें जो हैं वो ख़रीदी हैं और पैसे बैंक चेक के थ्रू अदा किए हैं, तो ये भी एंट्री क्रेडिट साइड पे होगी। ये एंट्री 4 तारीख की है, परचेजेस कितने की, 50,000 की, तो वो ये एंट्री हो गई। अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री 5 दिसंबर की है, 5 दिसंबर, सोल्ड गुड्स टू आमिर ऑन क्रेडिट 40,000, ये एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये रूल पहले पढ़ चुके थे टाइप ऑफ कैश बुक में कि जो क्रेडिट बेस्ड एंट्री होती हैं वो तो यहाँ होती हैं परचेजेस बुक में, सेल्स बुक्स में। जो एंट्री नहीं होगी या तो परचेजेस बुक में होगी, या तो सेल्स बुक्स में होगी, या फिर सब्सिडरी बुक्स में होगी। इस यहाँ पे कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होती। हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं डिटेल से। अगर देखते हैं 7 तारीख की एंट्री, रिसीव फ्रॉम आमिर ए चेक 40,000, यानी कि एक चेक रिसीव किया है आमिर से 14,000 का, तो इसकी एंट्री कैसे होगी। 7 तारीख को आमिर कैश की सूरत में रिसीव किए, चेक कैश की सूरत में रिसीव किए हैं पैसे 14,000, तो ये यहाँ पे 14,000 की हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है पेड सलीम, नो 8 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, चीज़ें बेची हैं और कैश हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है, तो ये भी एंट्री डेबिट साइड पे हो जाएगी। लेकिन कैश अकाउंट इंक्रीज़ हुआ है तो कैश के कॉलम में होगी। सेल्स 14,000 रुपया, हमारे पास 14,000 रुपया कैश मज़ीद इंक्रीज़ हो चुका है। अगली एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री 9 डेट की है, पेड सलीम, यानी कि सलीम को अदा किए हैं 19,600 बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव 400, यानी कि उसने हमें 400 का डिस्काउंट दिया है और 19,600 हमने उसे अदा किए हैं। 400 का हमें प्रॉफिट हो गया और जो चीज़ थी वो हमारे पास आ गई, यानी कि उसने हमें डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट रिसीव जो है हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो इसकी एंट्री भी देखते हैं कि क्वेश्चन में इसकी एंट्री कैसे होगी। 9 तारीख को डिस्काउंट कितने का रिसीव किया हमने, 400 का, तो ये देखते हैं। तो इसमें 9 का 400 का डिस्काउंट रिसीव किया है और चेक कितने का पे किया है हमने, 19,600 का। सो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं कि हमने क्या किया, पेड सैलरीज़, हमने सैलरीज अदा की, कितने की, 2,000 की, और यहाँ पे नहीं बताया गया कि कैश के थ्रू या फिर चेक के थ्रू, तो हमें से हमेशा कैश कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं सैलरीज 2,000। नेक्स्ट एंट्री जो है वो हमारे पास क्या है, पेड टेलीफोन चार्जेस, तो टेलीफोन चार्जेस का भी कोई जिक्र नहीं है कि कैश के थ्रू या चेक के थ्रू, तो इसे भी कैश ही कंसीडर किया जाएगा। तो सैलरीज टेलीफोन चार्जेस 12,000, ये भी हम लोग क्रेडिट साइड पे करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है, परचेजेस गुड्स फॉर कैश, परचेज की हैं गुड्स फॉर कैश, यानी कि यहाँ पे उसने हमें क्लियरली मेंशन किया है कि कैश से चीज़ें खरीदी हैं, तो ये भी एंट्री परचेजेस अकाउंट 8,000 कैश कॉलम में से लेस हो गया। तो नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है 17 तारीख की, पेड कैश टू जावेद 3,700, 3,700, डिस्काउंट रिसीव 300, यानी कि उसे अदा किया है तो 300 कैश डिस्काउंट हमने फिर रिसीव किया है किसी से, तो ये भी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी क्रेडिट साइड पे। जब हम लोग डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो क्रेडिट साइड पे, जब अलाउ करते हैं तो डेबिट साइड पे।
तो डिस्काउंट रिसीव हमने जावेद को कितने का डिस्काउंट रिसीव किया, 300 का, और 3700 की चीज़ें खरीदी हैं। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़। बिजनेस यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकाले हैं तो ये एक काउंटर एंट्री है। अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकालते तो ये एक काउंटर एंट्री नहीं होती, ये सिर्फ क्रेडिट एंट्री ही होती। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री दोनों साइड पे होगी। कैश कैश कितने का गया हमसे, 20,000 का, लेकिन एज़ फर्दर हमारे बैंक में कितने कैश कितने का हमने बैंक से लिया, बैंक से कितने पैसे गए, 20,000, सॉरी, बैंक से कितने पैसे गए, 20,000, लेकिन एज फर्दर हमारे पास कैश कितना इंक्रीज हुआ, हमारे पास कैश इंक्रीज हुआ, बैंक से पैसे हमने निकलवाए हैं बिजनेस के यूज़ के लिए, तो बैंक से कितने पैसे निकले और हमारी जेब में कितने पैसे आए, बैंक से पैसे कैश जो है वो ये रिवर्स एंट्री है। तो बैंक अकाउंट यानी कि बैंक से पैसे लिए हैं 20,000, तो कैश इंक्रीज हुआ, तो ये काउंटर एंट्री भी है, और रिवर्स एंट्री तो आपको पता ही है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है परचेजेस गुड्स फॉर 14,000 यानी कि 14,000 एंड पेड बाय बैंक, यानी कि परचेज गुड्स की हैं और बैंक के थ्रू पेड की हैं, तो ये क्रेडिट साइड पे हो जाएगी। एज सिंपल, परचेजेस अकाउंट 14,000, बैंक से 14,000 चले गए। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, सोल्ड गुड्स 10,000 एंड रिसीव्ड द अमाउंट इन कैश, यानी कि चीज़ें बेची हैं और 10,000 का कैश में इजाफा हुआ है, तो इसकी एंट्री हमारी डेबिट साइड पे होगी कैश कॉलम में। सेल्स 10,000 23 दिसंबर। 25 दिसंबर की एंट्री देख लेते हैं, पे रेंट बाय चेक, रेंट अदा किया है, ये भी क्रेडिट साइड पे होगी सिंपल। 27 को क्या हुआ, रिसीव्ड फ्रॉम आसिफ 11,800 रुपया आसिफ से हमने रिसीव किया है, और डिस्काउंट अलाउ उससे कि हमें कितने का किया है, हमने उसे कितने का किया है, 200 को, तो ये डेबिट साइड पे होगी। हम लोग इस दोनों एंट्री को इकट्ठे समझ, तो रेंट पे किया था कितने का, 6,000 कैश में, और आसिफ साहब से हमने कितने पैसे रिसीव किए, 11,800, और 200 का हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया। नेक्स्ट 2 एंट्रीज देख लेते हैं, डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवाया, ये काउंटर एंट्री है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ कि कैसे एंट्री होगी इसकी। अभी फर्दर देख लेते हैं, बैंक में कितने पैसे गए, 6,000, यानी कि कैश में से कितने पैसे गए, बैंक की वजह से 6,000 कैश गया, लेकिन वहीं बैंक इंक्रीज़ हो गया, बैंक में पैसे 6,000 हमारी जेब से पैसे चले गए, तो वही 6,000 हमारे बैंक में जमा हो गए, सेफ हो गए, तो ये एक काउंटर एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, पेड फॉर स्टेशनरी, यानी कि स्टेशनरी के लिए पैसे अदा किए हैं कितने, 300, इसमें कोई कैश ना चेक का कुछ जिक्र नहीं है, तो ये कैश कंसीडर किया जाएगा। तो कितने की स्टेशनरी पे की हैं हमने, 300 की, तो कैश की सूरत में की हैं। तो अब इसका क्या करेंगे, इसे फर्दर इन सब का सम करेंगे, इन सबको जमा करेंगे और इसमें से लेस कर देंगे, लेकिन डिस्काउंट का सम जो है वो लेस नहीं करेंगे। डेबिट साइड का डिस्काउंट क्रेडिट साइड से लेस नहीं करेंगे, इसके सेपरेट से टू अकाउंट्स बनेंगे, डिस्काउंट अलाउड लेजर में एंड डिस्काउंट रिसीव, लेकिन हाँ हमें उसमें सेपरेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम उसमें इकट्ठी ही रकम लिख देंगे। तो इनका सबका हमने कैश कॉलम का सम किया, तो डेबिट कॉलम का सम करके कैश कॉलम में, तो क्रेडिट में से क्रेडिट माइनस किया, तो हमारे पास बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना बचा, 61,400, एंड ऐसे ही हमने बैंक कॉलम का सम किया डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का उसमें से लेस किया, तो हमारे पास कितने पैसे बच गए, 51,000, यानी कि ये बैलेंस हमारे पास अभी टोटल मौजूद है बैंक में, कि बैंक में 51,000 मौजूद है और कैश में हमारे पास 61,400, तो ये कैरी डाउन यानी कि ये डेबिट बैलेंस है। तो हम लोग आगे से जब अगर हम 1 जन को बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, 1 जनवरी को, तो उसकी एंट्री कुछ ऐसे होगी कि बैलेंस बी बाय डी हमारे पास कितना है, यानी कि बैलेंस ब्रॉड डाउन अगर हम फर्दर करते तो बैलेंस ब्रॉड डाउन हमारे पास 61,400 रुपया एक है कैश की सूरत में, एंड 51,000 यानी कि 51, पंजाबी में मैंने कह दिया 51,000 हमारे पास मौजूद है बैंक में।
तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक विद क्वेश्चन एंड सोल्यूशन हल हो गया होगा, आपको समझ आ चुकी होगी, आपको ये भी पता चल चुका होगा कि प्रीवियस वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। फर्दर हम लोग पेटी कैश बुक के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टिल देन एंड मेहनत करते रहें और अल्लाह ताला आपको उसका सिला दे। और हाँ, अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर नहीं आई तो डिसलाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।